हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं और स्पीड कंट्रोल की भी लास्ट मेथड जो कि वोल्टेज इंजेक्शन मेथड है वो मेथड समझाने के लिए मुझे स्लिप पावर रिकवरी आपको समझाना था, क्योंकि उसी के तहत वोल्टेज इंजेक्शन आता है। तो स्लिप पावर रिकवरी के डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट टोपोलॉजीज करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और ये जो है आपकी कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स फॉर द स्पीड कंट्रोल वाला जो टाइप है, और स्पीड कंट्रोल किसका? मेन मोटर का। ये आपकी मेन मोटर है। इसके स्पीड कंट्रोल के लिए हम 2 इंडक्शन मोटर की कास्केडिंग करते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ, पर इससे रिलेटेड 2 डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट नोट टाइप का आता है तो प्रीवियस वीडियो सफिशिएंट है, पर अगर लॉजिकल आपका वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये बताना पड़ेगा। और वैसे ये थ्योरेटिकल बीटेक में तो ये सब नहीं पूछा जाता बेटा। एमटेक वाले स्टूडेंट्स को जो ड्राइव्स में एमटेक कर रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी जा रहे हैं रिसर्च के लिए, उनके बेसिक्स इन सब चीज़ों के साथ क्लियर होना चाहिए इसलिए। या फिर जो फील्ड जॉब में जा रहे हैं उन एस्पिरेंट्स को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। अदरवाइज मैंने फर्स्ट वाले जो लास्ट वीडियो लिया था उसको पार्ट 1 बोलती इसका, और इसे मैं पार्ट 2 बोलती, बट समहाउ आई एम टेलिंग दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग टू द प्रीवियस वीडियो एक्चुअली। तो इसमें मैं 2 टाइप के डेरिवेशन करने वाली हूँ। एक तो मैं एक्चुअल स्पीड, इन दोनों इंडक्शन मोटर की वजह से शाफ्ट पर कितनी एक्चुअल स्पीड होती है या लोड कितनी स्पीड से घूमता है वो डिराइव करने वाली हूँ। और दूसरा मैं मैकेनिकल पावर भी जो दोनों इंडक्शन मोटर सेपरेटली डिलीवर करेंगे शाफ्ट को, वो डिराइव करने वाली हूँ। पर आज मैं ये इंटेंशन लिख रही हूँ कि वाई आई एम गोइंग थ्रू दीज, ये मैं क्यों समझा रही हूँ। पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकेनिकल पावर डिराइव करके बताऊंगी दोनों इंडक्शन मोटर्स की वजह से कितना डिलीवर हो रहा है। तो अब आप ये समझिए कि फर्स्ट इंडक्शन मोटर जिसका स्पीड कंट्रोल हमें करना है, और सेकेंड इंडक्शन मोटर जो कि ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर है, इसलिए उसका ऑक्सी, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही डायग्राम था और ब्लॉक डायग्राम, और इस वीडियो में भी सेम वही डायग्राम मैंने रखा है। दूसरी टोपोलॉजी को मैंने नहीं ड्रॉ किया क्योंकि समहाउ दोनों सिमिलर है। फर्स्ट इंडक्शन मोटर जिसका स्पीड कंट्रोल करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 है, उसमें नंबर ऑफ पोल्स P1 है, और जो स्लिप जनरेट हो रही है माना कि वो S1 स्लिप जनरेट हो रही है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल रोटर स्पीड का जो डिफरेंस है वो S1 है स्लिप। मतलब सेकेंड इंडक्शन मोटर जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 जनरेट हो रही, क्योंकि स्लिप पावर जो जा रही है वो F2 फ्रीक्वेंसी की जा रही, तो इसका सप्लाई जो हो रहा है वो F2 फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। नंबर ऑफ पोल्स इस इंडक्शन मोटर में P2 है, और स्लिप जो है इसके रोटर और इसकी ही सिंक्रोनस स्पीड का बीच का जो डिफरेंस है वो S2 स्लिप है। तो मैं सिंक्रोनस स्पीड फर्स्ट मोटर की NS1 से बता रही हूँ, सेकेंड मोटर का जो है ऑक्सिलरी मोटर उसको मैं NS2 से बता रही हूँ, NS1 एंड NS2। तो NS1 होगा 120 F1 बाई P1 और NS2 होगा 120 F2 बाई P2। नेचुरली NS1 से मैं NR1 निकाल सकती हूँ और NR2 निकाल सकती हूँ। रोटर की स्पीड हमेशा 1 - S सिंक्रोनस स्पीड होती, तो 1 - S सिंक्रोनस स्पीड इसकी, तो NR1 जो होगी वो 1 - S1 NS1 होगी, और NR2 जो होगी वो 1 - S2 NS2 होगी। अब NR1 में मैं NS1 भी सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ और NR2 में मैं NS2 भी सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ। तो 1 - S1 120 F1 बाई P, और NR2 हो जाएगा 1 - S2 120 F2 बाई P2 हो जाएगा। अब F2 जो होता है वो S1 टाइम्स ऑफ F1 होगा, क्योंकि इसकी जो स्लिप पावर है वही फीड हो रही है ना उसको, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहा है। तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है S टाइम्स ऑफ इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो F1 है, स्लिप S1 है, तो रोटर में डेवलप होने वाला जो करंट या इंड्यूस होने वाला करंट वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 होगी। तो F2 फ्रीक्वेंसी की ही सप्लाई जो मिल रही है वो किसको मिल रही है? ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को। तो F2 को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ S1 F1 से। तो अब आपका NR2 में मैं F2 को
S1 F1 से सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, बाकी 120 वही है, P2 वही है, 1 माइनस S2 वही है। अब हम निगलेक्ट कर दे रहे स्मॉल स्लिप जो सेकेंड इंडक्शन मोटर में जनरेट हो रही है, उस स्लिप को S2 को हम अवॉइड कर दे रहे, ये मानते हुए कि दोनों इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो NR1 इक्वल टू NR2 होगी, और होगी ही बेटा क्योंकि सेम शाफ्ट से कनेक्टेड है। पर हम जब शाफ्ट सेम है और दोनों इंडक्शन मोटर के रोटर्स का भी अगर डायमीटर डिफरेंट होगा ना, तो वहाँ पे बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव यूज़ करना पड़ेगा। पर यहाँ पे हम डायरेक्टली कपल्ड मान के चल रहे हैं और उनकी स्पीड NR1 इक्वल टू NR2 है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो स्लिप आपकी S2 0 हो गई है। तो उस वजह से मैं जब इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से जब डिवाइड, इस वाले भी नहीं, इस वाले एक्सप्रेशन से जब डिवाइड करूंगी तो इसे मैं 1 बोल देती हूँ और इसे मैं 2 बोल देती हूँ। तो 1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे, और रखना मुझे 1 ही है क्योंकि मैं दोनों को इक्वल मान के चल रही हूँ, तो ये 1 हो जाएगा रेशो इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब RHS अपॉन RHS किया तो अल्टीमेटली 1 माइनस S1, और ये तो S2 0 हो गया आपका, और हमें S1 P1 मिलेगा, मतलब 120 कट गया, F1 कट गया, वो सारी चीज़ें कट जाएंगी, तब हमें अल्टीमेटली 1 माइनस S1 P2 अपॉन S1 P1 ऐसा रिलेशन मिलेगा। तो इससे मैं S1 निकाल सकती हूँ, वो आएगा P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये मिलेगा। और जब इस S1 को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगी NR1 में, तो मुझे जो फाइनल मिलेगा वो NR इक्वल टू 120 F1 अपॉन P1 प्लस P2, एज इफ मुझे ये स्पीड ऐसे मिल रही है जैसे कि ये इंडक्शन मोटर जो है वो P1 प्लस P2 नंबर ऑफ पोल्स की, मतलब दो इंडक्शन मोटर ना होके जैसे कि एक ही इंडक्शन मोटर है और उसके नंबर ऑफ पोल्स कितने, P1 प्लस P2। और बेटा, और स्पीड कितनी मिल रही, NR मिल रही है। अब इन दोनों इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो होगा वो सेम डायरेक्शन का होगा, और इस स्कीम को हम क्यूमुलेटिव कास्केडेड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ पोल्स मिल रहा है। अगर ये क्यूमुलेटिव कास्केडेड है तो क्या डिफरेंशियली कास्केडिंग भी होती है बेटा। डिफरेंशियल कास्केडिंग में आपको एक्चुअल स्पीड का एक्सप्रेशन ये वाला मिलेगा, 120 F1 अपॉन P1 माइनस P2 ऐसा मिलेगा। और ये कब मिलेगा बेटा, जब आप इस NR2 के एक्सप्रेशन के आगे माइनस साइन लगाएंगे, तो ये माइनस साइन लगा के फिर आप सेम प्रोसीजर अगर फॉलो करते तो फाइनल NR का जो एक्सप्रेशन है वो ये ना मिलके आपको ये वाला मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक्चुअल स्पीड कास्केडिंग जो है क्यूमुलेटिव टाइप की भी करके निकाल सकते हैं या डिफरेंशियल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी, ये मेथड अब यूज़ नहीं होती है। ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो बच्चे फील्ड जॉब के लिए जा रहे हैं उनको ये चीज़ें क्लियर रहे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ बेटा मैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।